हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूज़ कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और अल्लाह ताला आप सबको सारे जहां की खुशियां अता फरमाए। आज हम आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेके आए। उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हासिल होगा। आज जिस काम पे हमको वीडियो बनाने का मौका मिला था, हमारे पास ये एक कैटरपिलर का पावर जनरेटर है और इसका इंजन मॉडल जो है वो 3412 है। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, आज हम 3412 सी मॉडल इंजन्स की जो है क्रैंक की रियर साइड की सील जो है वो इंस्टॉल करेंगे। और क्योंकि इसके पीछे जो है ये जनरेटर लगा होता है, इसका पावर डेमनू लगा होता है और ये जनरेटर जो है ये आपने रिमूव करके जो है वो सील इंस्टॉल करनी होती है। तो उसका क्या तरीकाकार है, क्योंकि ये जनरेटर जो है वो इनक्लोजर है, एक कंटेनर के अंदर जो है वो इनक्लोज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपने क्योंकि यहाँ पे इसकी आउटपुट की जो है करंट की वायर लगी होती हैं, तो ये वायर जो है वो आपने रिमूव करनी है। अगर आप इसके साथ दूसरे जनरेटर जो है वो चल रहे हैं तो इनके अंदर बैक करंट आता है, तो ये डेंजरस है। एक तो इसके ऊपर सेफ्टी वगैरह रख के ये आपने रिमूव करनी है, और दूसरा इसका वायर जो कवर है, ये कवर आप देख सकते हैं कि ये कवर आपने रिमूव करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और कवर रिमूव करने के बाद जो है आपने आ जाना है इसका जो राउंड हाउसिंग होता है, इसका फ्राई व्हील हाउसिंग होता है, जहाँ पे इसका ये जनरेटर का जो है आर्मेचर जो है वो कनेक्ट किया होता है, तो वो आपने रिमूव करना है। इसके अंदर जो इम्पिलर है उसके बोल्ट जो है वो आपने रिमूव करने हैं। तो ये 24 mm के 8 बोल्ट होते हैं, ये आपने रिमूव करने हैं इम्पिलर वाले। और इम्पिलर इसका फ्री रहता है बीच में, ये जस्ट बुल्डों की मदद से आता है, और आर्मेचर के ऊपर ये फ्री होता है इसका इम्पिलर। तो आपने 8 पीसेज जो है ये बोल्ट खोल लेने हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ें हैं इसके बाद वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो सील इसकी प्रॉपर आपने कैसे इंस्टॉल करनी है, क्योंकि अगर आप ये बड़ी काम करने के बाद अगर सील दोबारा आप इंस्टॉल कर देते हैं डेमनो और सील फिर दोबारा लीक करती है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए ताकि एक मरतबा सील आप प्रॉपर तरीके से जो है इंस्टॉल करेंगे, आपको बार बार जो है वो खोलने की ज़रूरत ना पड़े। और इसका चेक करने का तरीकाकार भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये आपने इसके जो है वो बोल्ट वगैरह जो है इसके ये फाउंडेशंस के दोनों साइड से बोल्ट रिमूव कर लेने हैं। और इसके जो हाउसिंग के जो है वो 12 पीसेस बोल्ट आते हैं 19 mm के। ये तो इम्पिलर वाले बोल्ट हो गए हैं, और ये दूसरे जो है ये राउंड के बोल्ट आते हैं इसके 19 mm के इंजन के साथ, जो इंजन के हाउसिंग के साथ हैं वो आपने रिमूव करने हैं 1 by 1। और उसके साथ ही ये रिमूव करने से पहले जो है वो जब आप फाउंडेशन के बोल्ट खोल लेंगे, डेमनो के जनरेटर के फाउंडेशन के बोल्ट खोल लेंगे, तो आपने इंजन के नीचे जो है वो जैक लगा लेना है। छोटा जैक लगा के हल्का सा इसको आप उठाएंगे और नीचे इंजन के सपोर्ट रखेंगे, क्योंकि इसका फ्रंट साइड पे जो है वो एक ही फाउंडेशन लगा होता है और रियर साइड पे जो है ये डेमनो के असारे ये खड़ा होता है। और इसके बाद जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बेल्ट हमने डाला हुआ है, और ये विदाउट किसी इक्विपमेंट की मदद से पीछे जो है इसको पुश करना नामुमकिन है। अगर आप किसी लीवर की मदद से या आप किसी पाइप की मदद से या किसी दूसरे तरीके से आप इसको पुश करना चाहोगे तो नहीं होगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा वेट है। ये जो जनरेटर है इसका बहुत ज़्यादा वेट होता है। तो सबसे पहले जो है वो आपने इसको जहाँ पे एम्पलीफायर लगे होते हैं इसके इस जनरेटर के बैक साइड पे जो एम्पलीफायर वाली जो हाउसिंग होती है, वहाँ पे आप खाली जगह देख के वहाँ पे आपने बेल्ट इसका डालना है। और आगे जो है किसी इक्विपमेंट की मदद से, चाहे आप व्हील लोडर कर रहे हैं, लिफ्टर कर रहे हैं, या किसी गाड़ी की मदद से आप इसको खींचेंगे तो इजीली तरीके से आएगा। और वापस पुश भी इसी तरीके से होगा, क्योंकि वापस अगर आप इस तरह किसी इक्विपमेंट की मदद से खींच रहे हैं तो लाजमी बात है आपको वापस जो है वो पुश भी इसी तरीके से करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसके बीच में बेल्ट वगैरह डाल लिया। और एक ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस ये है कि डेमनो के नीचे फिक्स सपोर्ट आपने रखनी है, ताकि दोबारा आपको इंस्टॉल करते वक्त जो है वो प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल लेवल जो है वो आपको सपोर्ट रखनी है। तो अभी हम व्हील लोडर को जो है वो रेडी कर चुके हैं बेल्ट वगैरह डाल के, और इसको जो है वो एकदम पीछे जो है वो खींच लेंगे व्हील लोडर की मदद से, क्योंकि हमारे पास जो है व्हील लोडर यहाँ पे मौजूद था तो हम उसकी मदद से खींच रहे हैं। आप किसी दूसरी चीज़ की मदद से खींच सकते हैं। तो ये देखेंगे कि हमारा कम से कम इसको व्हील लोडर ने जब खींचा तो कम से कम ये 7 से 8 इंच का जो है वो गैप बन चुका है। तो ये काफ़ी है गैप हमको सील इंस्टॉल करने के लिए। और मेरे से मिस्टेक ये हुई कि ये जो वायर है, वायर के अंदर जो है एक प्लेट लाग लगा होता है, ये प्लग लाग खोलना ज़रूरी होता है ताकि वायर जो है वो टूटने का खतरा ना हो। आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये रिमूव करना ज़रूरी है। और अभी हमने इसका फ्राई व्हील रिमूव करना है। फ्राई व्हील के जो बोल्ट हैं ये 12 ड्राइव सॉकेट इसको लगेगी, और ये 19 mm का जो है ये इसका साइज़ है। तो आपने सबसे पहले जो है फ्राई व्हील रिमूव करना है, और फ्राई व्हील रिमूव करके बाहर निकाल लेना है इसको। और ये जस्ट बहुत इजी है।
और इंस्टॉल करते वक्त जो है वो फ्लाई व्हील की जो है इंस्ट्रक्शंस में आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है और अगर आप वैसे ही उसके बगैर जो है आप बीच में बैठाएंगे तो वो बहुत प्रॉब्लम आएगी। उसका तरीकाकार मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये सील इसकी पुरानी जो है वो हमने निकाल ली थी और इसके ऊपर जो है वो सन पेपर इसलिए लगा रहे हैं कि जो पेचकस की मदद से जो है स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो हमने सील निकाली थी तो वो थोड़े से खराश थी, इसके ऊपर मार्क्स थे, तो वो एमरी पेपर से वो जो है वो क्लियर कर रहे हैं। इसका सील जो है वो पार्ट्स नंबर आप देख सकते हैं 5868 इसका जो है वो सील पार्ट्स नंबर है। और अगर हम फ्रंट साइड की बात करेंगे तो इसका फ्रंट साइड का जो है सील का जो पार्ट्स नंबर है इसी इंजन का वो भी सेम ही होता है। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसका फ्रंट साइड का 142587 है, जबकि रियर साइड का जो है वो 5868 है। तो अगर आपके पास ये प्रॉपर टूल्स होगा जो इसके ये सील इंस्टॉल करने का, तो आप जो है वो फ्रंट और रियर का दोनों साइड का जो है वो सेम एक ही टूल से जो है वो आप इसका जो है वो सील इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये बहुत सारे इंजनों में जो है वो कॉमन सील आ रही है। मैं आगे चल के ये वीडियो आगे चला के ये थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि इसका जो इंस्ट्रक्शंस पेपर होता है सील इंस्टॉल करने वाला, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो इसका टूल होता है। तो ये टूल्स जो है हमने मैन्युफैक्चरर्स खुद ही किया हुआ है। मैंने आप ऑलरेडी एक पहले भी वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। तो ये आपने एक प्लेट बनवा लेनी है फिक्स साइज़ की। और एक चीज़ डिफरेंट होती है इसके बीच में कि ये आप देख सकते हैं कि इस प्लेट के बीच में डावल का निशान है। तो ये 3412 और 3408 इंजनों में जो है ये डावल का निशान है, और दूसरे इंजनों में भी डावल्स हैं, मगर ये कैटरपिलर सी मॉडल के जो इंजन होते हैं उनमें डावल्स वगैरह नहीं आती। जैसे C18 है, C15 है, तो उसमें भी साइज़ सेम है इसका। तो ये दो स्टेप पे जो है ना सील मौजूद होती है। इसकी अंदर वाली जो है स्लीव होती है और ये बाहर। और ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो लिखा हुआ है कि यूज़ द प्रॉपर टूल्स फॉर इन सील इंस्टॉलेशंस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो आप इसको थोड़ी की मदद से या किसी दूसरी चीज़ की मदद से डालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। और दूसरा आप देख सकते हैं कि ये D334, D36, D34 1672, 1676 ये इंजनों में जो है कैटरपिलर के जो है ये मॉडल हैं, इनमें जो है ये सील का जो है वो कॉमन यूज़ किया होता है। इन इंजनों में जो है ये सील्स प्रॉपर आ रही होती है, सेम है ये सील्स, ये इंस्ट्रक्शंस के बीच में लिखा हुआ है। तो सील बैठाने का जो मेथड है वो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। आप अपने हाथ की मदद से जो है वो पहले सील को लेवल से जो है वो एक मरतबा हल्की सी जो है वो उसकी कॉलर बैठा रहे हैं। उसके बाद जो है वो आपको जो फ्लाई व्हील से बोल्ट खोले होते हैं उन्हीं बोल्ट को जो है वो आप दो फ्री नट्स जो है वो उसके बीच में लेके आप ऐसे जो है वो उसके बीच में इंस्टॉल कर लेने हैं। और सबसे पहले जो है वो बिल्कुल सील के साथ हल्का सा अटैच करके एक बोल्ट जो है वो आपने बैठाना है। और ये जो काटर होती है इसकी डावल की, इसको आपने मद्देनज़र रखना है कि नीचे उसके डावल है क्रैंक के ऊपर, और जो प्लेट आप लगा रहे हैं कि डावल और उसका जो है वो आमना सामना जो है वो सेम जगह पे होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसकी। और आप जो है एक बोल्ट जो है वो यहाँ इसके एक दो थ्रेड लगा के फिर उसके जो है बिल्कुल सामने जो है अपोजिट साइड पे जो है वो आप दूसरा बोल्ट जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा बोल्ट इंस्टॉल करने के बाद जो है फिर मज़ीद आपको दो बोल्ट जो है वो इंस्टॉल करने होते हैं, क्योंकि हाफ थ्रेड जो है वो इसका टाइट करना होता है ईच वन बोल्ट का। और इसमें 100% सील जो है वो परफेक्ट तरीके से बैठती है। एक तो टूल्स ये सही है और दूसरा जो है एक्यूरेट साइज से, और यहाँ चोट नहीं लगती। और बिल्कुल हाफ थ्रेड जो है इसका, यानी हर एक जो बोल्ट का जो हाफ थ्रेड है वो आपको जो है वो आपने मूव करना है। और इसकी मदद से जो है इस तरीके से जो है वो आपकी सील डैमेज होने का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। और एक दूसरी बात जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जब आप ये बोल्ट्स वगैरह लगा लेंगे तो आप इसको हाफ थ्रेड जो है वो आप घुमाएंगे। तो ये घुमाने के बाद जो है जब इसके 3 4 5 थ्रेड लग जाएं तो एक मरतबा आप इसकी प्लेट्स दोबारा रिमूव करके सील को देख लें कि सील सही तरीके से बैठी है, किसी तरफ से ज़्यादा तो नहीं है। हम अगर सब बुल्डों को सेम जो है सेम जो है उसकी ड्राइव देंगे, सेम ड्राइव देंगे, तो ये सील कभी भी डैमेज नहीं होगी और एक्यूरेट तरीके से बैठेगी। अदरवाइज़ अगर आपने सील जो है वो डैमेज बैठा दी या टेढ़ी मेढ़ी करके बैठा दी और उसकी स्लीव के ऊपर जो है वो अनबैलेंसिंग होगी, तो ये आप जब डेमनो बैठा देंगे, इसका पीछे से जो इसका पावर जनरेटर है वो बैठा देंगे,
तो ये बहुत बड़ा जॉब होती है। जब दोबारा आप स्टार्ट करेंगे तो सील जब लोड पड़ेगा इसके ऊपर तो सील फिर लीकेज करेगी, तो आपको दोबारा रिमूव करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। आप इस कंडीशन में जनरेटर को स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ 1 मिनट के बाद जनरेटर जो है वो शट डाउन हो जाता है, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है प्रोग्राम के हिसाब से वो अलाउड नहीं करती कि इसको रन किया जाए, क्योंकि पीछे जो है वो मौजूद नहीं होता है इसका जो अल्टरनेटर है। तो आप इसको ज़्यादा देर तक स्टार्ट नहीं कर सकते और आप जज नहीं कर सकते कि आपकी सील जो है वो सक्सेसफुल है या नहीं है। कम से कम इसको आधा घंटा चाहिए होता है स्टार्टिंग का, ताकि आपको सील का पता चले कि वो लीकेज है या नहीं है। तो ये सबसे बेहतरीन मेथड है आपका। जस्ट इसको जितनी भी आप ड्राइव ले रहे हैं, 1 बोल्ट को इतनी, ईच 1 बोल्ट को जो है इतनी ड्राइव देनी है आपने, और इससे जो है वो सील आपकी बिल्कुल 100% जो है वो सही तरीके से बैठेगी। और सब मैकेनिकों को मालूम होता है इस बारे में, और सब मैकेनिक इसके बारे में जो है वो जानते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर टूल्स है ये इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। और मैं ये इंस्टॉल करने के बाद जो है इसका फ्राई व्हील वगैरह इंस्टॉल करूँगा, और फ्राई व्हील जो है वो इंस्टॉल करने के लिए जो है वो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस जो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अदरवाइज़ अगर आप अपने तरीके से करेंगे तो वहाँ पे होगा, मगर आप वहाँ पे बहुत सारे जो है वो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ये बोल्ट जो है वो प्रॉपर अभी टाइट हो रहे हैं। ये वीडियो जो है वो मैं इसकी जो ऑडियो है जो ये बाद में मैं जो है वो वीडियो देख के उसके साथ, क्योंकि मैं एडिट करके जो है वो वीडियो अपलोड करता हूँ। कोई भी वीडियो मेरी होती है तो अपलोडेड जो है वो एडिट करके होती है। तो इसमें अगर मेरी बैक साइड पे जो अगर आवाज़ आ रही है तो उसके लिए माजरत। और अभी हमने जो है इसकी सील जो है वो प्रॉपर जो है वो बिठा दी है, और अभी हम इसको दोबारा खोल रहे हैं, और खोल के हम आपको दिखाएंगे कि इसकी जो इंस्टॉलेशन हुई है वो किस तरीके से हुई है। मगर मैं श्योर हूँ इस पे, और मुझे अपने काम पे 100% कॉन्फिडेंट होता है कि ये टूल्स यूज़ किए हुए और जिस मेथड से मैं जो ये सील इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे इंजनों की जो है वो सीलें इंस्टॉल कर चुका हूँ इससे पहले, मुख्तलिफ टाइप के इंजनों की। और ये जो है वो प्रॉपर टूल इस्तेमाल करने से आप श्योर हो जाते हैं कि आपकी सील जो है वो डैमेज नहीं हो सकती इसमें। हाँ, अगर सील एक्सपायर है कि काफ़ी अर्सा जो है स्टोरों में सीलें पड़ी रहती हैं और वो एक्सपायरी डेट होती है, हार्ड हो जाती हैं सीलें, वो अलग बात है। मगर अगर आपकी सील की क्वालिटी ठीक है तो आप इस टूल को यूज़ से अगर सील इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको कभी भी जो है वो प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं इसकी लुक है कैसे जो है वो सील इंस्टॉल हुई है, और 100% इसके साइज से और फुल बैठती है जाके सील जो है इसकी। ये डाउल जो है वो आप, ये मैं दोबारा एक मरतबा दिखा देता हूँ। ये डाउल का आपने जो है वो ख्याल रखना है कि डाउल जो है वो ये जो है वो आपने प्लेट की डाउल का जहाँ पे निशान बना हुआ उसके साथ जो है वो आपने रखनी है। और बाकी ये 100% जो है ये बैठ चुकी है। और मैं एक मरतबा जो है वो अपने कैमरे का जो है ये जूम करके आपको क्लियरली आपको दिखा सकता हूँ इसका, ताकि आप देख सकें। ये आप देखेंगे कि बिल्कुल 100% जो है इसकी होती है। और दूसरा ये जो फ्राई व्हील की कॉलर होती है इससे थोड़ी सी कम से कम 5 mm जो है वो सील अंदर होती है। उसकी वजह कि जो ये सील के ऊपर स्लीव होती है, ये फ्राई व्हील अगर जिस टाइम फ्राई व्हील टाइट करते हैं तो वहाँ पे वो साथ में जो है उसके अटैच नहीं होनी चाहिए। अब जो है बारी आ गई फ्राई व्हील की, तो फ्राई व्हील के अंदर ये आप देख सकते हैं ये TDC का एक ही इसके अंदर जो है वो होल दिया होता है। और ये आप देख सकते हैं कि जो कि इसके स्टार्टर के साथ जो है वो एक प्लग दिया होता है, वो मैंने पहले भी बताया है। उसका होल ये होता है, दोनों साइड पे होते हैं, इंजन की राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, दोनों साइड पे जो है होल दिए होते हैं। मगर फ्राई व्हील के अंदर जो है इसकी टॉप डेड सेंटर का एक ही होल दिया होता है, तो इसका आगे पीछे होके नहीं लग सकता क्योंकि इसके अंदर डबल्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ये है, ये टूल जो है वो आपने यूज़ करना है कि आपने एक स्टड बनाना है इसके सेम साइज़ का। ये स्टड के बगैर जो है आप इसका फ्राई व्हील बैठाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप स्टड का यूज़ करेंगे एक स्टड लगा के, तो आपका इजीली तरीके से जस्ट 1 आदमी 2 आदमी जो है इसको उठा के बैठा सकते हैं। अदरवाइज़ इसका फ्राई व्हील बहुत हैवी होता है और वहाँ आपको बैठाने में बहुत सारी दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ता है। और अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके बुल्डों का जो टार्क है। तो इसके बुल्डों का टार्क जो है वो 100 फ्राई व्हील के बुल्डों का 120 टार्क जो है वो कम से कम जो है वो आपने रखना है इसका। और ये हमने सील इंस्टॉल करने के बाद, डेमो इंस्टॉल करने के बाद जो है इसको दोबारा स्टार्ट किया था, और स्टार्ट की लुक जो है वो आपको दिखाई। और माशाल्लाह इसमें लीकेज वगैरह कुछ भी नहीं है। मैंने 20 मिनट तक ये मशीन जो है वो स्टार्ट रखी है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई भी जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं आई है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, फ़ी अमानिल्लाह।